जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आज कशीदगी और तलखी के माहौल में एक खुशगवार हवा का झोंका आया जब तारक बशीर चीमा साहब और ज़रताज गुल साहबा की जो तलखी है और उनके दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ उस पर माफ़ी तलाफ़ी हो गई और इसमें तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। अब एक और भी मामला है, तलखी बढ़ती जा रही है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, और कुछ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं या हुकूमत के अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो बड़ी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि तलखी बढ़ रही है। जैसा कि कल गवर्नर सिंध साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जैसा कि आज एक हुकूमती इत्तेहाद के जो सेनेटर हैं जनाब फैसल वाडा साहब, उनके कुछ रिमार्क्स का जिक्र भी आया सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर मैं चाहूँगा बिलाल कियानी साहब कि आप समझते हैं कि ये इदारों के दरमियान अगर तलखी बढ़ेगी तो इसका भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं? जी देखिए, इसमें तो बात में तो कोई शक नहीं कि इदारों के दरमियान अगर तलखी बढ़ेगी, टेम्परेचर्स राइज़ करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में आप जानते हैं जी कि एक 6 जजेस का जो ख़त है वो ऑलरेडी अंडर सबजुडिस है, मतलब कि वो मामला आप जानते हैं पहले सुप्रीम। मैंने ऐसे उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो सबजुडिस है। नहीं देखिए, नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए एक मामला है जो एक बैकग्राउंड में है ना जी, इस सारी जो चीज़ चल रही है तो इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अब वो मामला एक सर्टन मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी रिक्वायर करता है सारी साइड्स की तरफ से। पहले वो मामला आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन फॉर्म होना चाहिए और ये लोग जिन्होंने तजवीज़ किया, एग्जीक्यूटिव ने फ़ौरन उस पर अमल दरामद की। फिर मामला सू मोटो की तरफ चला गया, वो भी जुडिशरी का अपना फैसला था। अब वो मामले मेरे ख्याल से 2 हियरिंग्स उसकी हो चुकी हैं। हुकूमत ने भी वहाँ पे अपनी कमिटमेंट दी है कि हम मुकम्मल मामलत फराम करेंगे। बाकी जो भी फरीक सुप्रीम कोर्ट समझती है वो उनको वहाँ पर बुला लेती है। मेरा ख्याल है इस मामले की एक सेंसिटिविटी है, जिन लोगों ने ख़त लिखा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियात हैं, कोई आम शहरी नहीं है, और जो उसमें बात की गई वो भी संजीदा है। इसलिए हमें सब साइड्स को इसको संजीदगी के साथ कोर्ट के अंदर जिस तरह मामला चल रहा है उस तरह ही चलने देना चाहिए। मैं ये साथ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए ये बार बार भी ख़त लिख के कोई मामला बेहतर नहीं होता, और जजेस को, और मुझे याद है काजी फाजीसा साहब ने 1-2 साल पहले मुझे शायद याद है उन्होंने एक रिमार्क्स दिए थे कि जजेस को भी कोशिश करनी चाहिए कि जनरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सरसाइज करने में रिस्ट्रेंट दिखाएं। जजेस एक एलिवेटेड पोजीशन में होते हैं, ना पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जुडिशरी के साइड पे भी फॉर सर्टन क्रिटिसिज्म एक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, यकीनन किसी भी शख्स को बिला वजह किसी भी जज को या पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है कि दिस रिक्वायर्स मैच्योरिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। सब अपना किरदार अदा करेंगे तो ही ये मामला नहीं होगा जिसका आपने इशारा किया, और ये मामले बेहतर तरीके से आगे सेटल हो सकेंगे जी। अच्छा जुनैद अकबर साहब, ये मामला जो है इदारों के दरमियान मुहाजराई बढ़ रही है, इसमें इसको कम करने के लिए क्या पार्लियामेंट को किरदार अदा कर सकती है? बिल्कुल जी, अगर पार्लियामेंट को किसी ने काम कर नहीं दिया और पार्लियामेंट किरदार आज जो सिर्फ उसने नहीं किया जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करवाते हैं वो लोग थोड़े साइड पे हो जाएं तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को काम करने दे, पार्लियामेंट को जो है तो बन ना पाए। कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं चाहेगा कि इदारों के दरमियान जो है इस तरह की मुहाज़राई हो। अगर हर इदारा अपने हदूद में रहेगा तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के फ़ायदे में भी और इदारों के फ़ायदे में भी। आगा साहब, क्या इस मामले पर स्पीकर साहब कोई कमेटी बना सकते हैं हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की, जो गौर व फिक्र करेगा यार ये मामला कैसे तय होगा? नहीं सर, नहीं उसकी वजह है, हाँ, आप माजी में जाएं, दोनों साइडों पे चीज़ों को माइक्रो थे उस पे देखें। मैंने सुना आप गालिबन आपके शो में थे राना सनाउल्ला, उन्होंने कहा था कि जी फ़लाँ जज हमें कह रहे हैं कि इसको लगाओ। जब जजेस इस फरमाइशी प्रोग्राम के तहत, राना सनाउल्ला साहब ने कहा था कि जब वो एक जजेस की अपॉइंटमेंट के कमीशन के मेंबर थे तो उस वक्त के जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर साहब थे सर, वो कहते थे कि फ़लाँ को लगाओ, और वो लगे। तो देखें ना, एक चीज़ की जब बेस गलत हो, जब आपने एक चीज़ की उस टाइम भी हम चीखे थे, मैंने पार्लियामेंट में भी चीखा कि खुदा रहा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन ये माजी की बात है सर, देखें माजी की बात है लेकिन लोग वही हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स आप देखें ना, कॉन्टेक्स्ट में जाएं पीछे, तो ये चीज़ें दोनों साइड पे बैलेंस करने पड़ेंगी। उस टाइम भी मुदाखलत पे ये चीज़ें हुई जिसको आज आप फेस कर रहे हैं। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जब उठाए जा रहे थे, हमारे दोस्त हुकूमत में थे,
और आपको पता है कि ये उस टाइम खुशियाँ मना रहे थे कि ठीक है जाने दो, तो मेरे भाई लेकिन अब तो उनको गलती का एहसास हो गया ना। अल्लाह करे अब जो मौजूदा लोग हैं उनको भी एहसास हो कि अब नो मोर, अब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसले करें, और फैसले जब ही होंगे जब हम कुछ आगे बढ़ेंगे, हम अपनी ज़ात से अपनी पार्टियों से आगे बढ़ेंगे तो बात होगी। दोबारा फिर कह रहा हूँ सर, सिर्फ ये नहीं होगा कि जब एक जज अपॉइंट होता है सिफारिश पे और फिर जब उस सफ़ेद बिल्डिंग में बैठेगा फिर तो आवाज़ें उठेंगी। अच्छा, अब आप एग्री करते हैं अगर रफ़ीउल्लाह साहब जो कह रहे हैं ये सही है? वो कह रहे हैं मुश्किल है, पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार नहीं अदा कर सकती। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जी, पार्लियामेंट जेन्युइनली वो फोरम है जहाँ पे एक मुल्क का कोई भी इशू है जो वो डिस्कस हो सकता है। अब देखिए आगे जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला, देयर इज़ नो मैटर इन द कंट्री जो कि पार्लियामेंट के एम्बिट से बाहर है। तो यकीनन किसी भी इशू के अंदर पार्लियामान एक किरदार अदा कर सकती है। जिस तरह कि अब आज आपने सही कहा कि एक ज़ाती इशू के ऊपर जिस तरीके से आज पार्लियामेंट के अंदर मैंने सबको इकट्ठे होते देखा, और हर वो शख्स जो अपनी जमात के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन रखता है, तकरीबन सारे वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। आई थिंक उसी मेच्योरिटी के साथ हम किसी भी इशू के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ये ज़ाती इशूज़ हों तो यही संजीदगी अगर हम कौमी इशूज़ पे दिखाएं फ्रॉम ऑल साइड्स, देखिए ताली हमेशा फिर दो हाथ से बचती है। मैं ये समझता हूँ जी कि पार्लियामेंट वो फोरम है, इनके लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, पीटीआई के भी लोग मौजूद हैं। अभी तक मुझे नहीं नज़र आई वो चीज़, आगे स्टैंडिंग कमिटीज़ भी फॉर्म होंगी तो यकीनन आई थिंक इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी जो रिलेशनशिप है पार्लियामेंट उसमें किरदार अदा कर सकती है। मगर अभी जो ये इशू है जी, देखिए इसके अंदर आई थिंक अभी मामला जिस तरह कोर्ट में चल रहा है दैट इज़ उसको पहले हम सबको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से आगे चलता है। वो जिस फोरम से उन जजेस ने अपना मुद्दा जिनके सामने रखा वही फोरम आगे उस मामले को लेकर चल रहा है और सारे फरीकैन को सामने रख रहा है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उसी फोरम को आगे चलने दें, और मीडिया, पॉलिटिशियंस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी समेत जितना कोई और हम इजाफी बात करेंगे मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेट होगा।